नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के लिए 3 राज्यों में हलचल मची दिखाई पड़ी। हॉर्स ट्रेडिंग से बचने कांग्रेस ने हरियाणा, दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक पूरी फील्डिंग जमाई। किसी भी तरह से क्रॉस वोटिंग ना हो, सब एक रहें, सब एक साथ रहें, ये तय करने के लिए सभी विधायकों को रायपुर के एक रिजॉर्ट में 8 दिन तक बाड़ेबंदी करके रखा गया। इस दौरान कांग्रेस के तमाम दिग्गजों ने उनसे मुलाकात की। वोटिंग के लिए बाकायदा उनको ट्रेनिंग दी गई। इस सारी कवायद के बाद रायपुर आए कांग्रेसी विधायक शाम को चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं। विधायकों के साथ पर्यवेक्षक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सीएम चंडीगढ़ पहुंचे। कल सभी विधायक सुबह विधानसभा जाएंगे और वोटिंग में शामिल होंगे। सबसे बड़ा सवाल यहां उठता, कल होगा क्या कांग्रेस 31 के फेर को सुलझा पाएगी? राज्यसभा की एक सीट जिस पर कांग्रेस का दावा है, उनके दावेदार हैं, प्रत्याशी हैं, वो जीत पाएंगे? कांग्रेस ने 8 दिन तक जो मिशन रायपुर चलाया, उसका नतीजा क्या सार्थक होगा? चंद घंटों की बात है। ये सारे सवाल, इन सब के जवाब आपको एक साथ मिलने वाले हैं। लेकिन इस वक्त दोनों दलों के दावे क्या कहते हैं, उनके पीछे के तर्क क्या हैं, वो आपस में एक दूसरे के दावे को कैसे खारिज कर रहे हैं, सुनिए जरा। आंकड़े पूरे हमारे साथ हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अजय माकन जी की जीत होगी। अपने विधायक के ऊपर भी उनको शंका जाहिर हो गई है कि उनको ऐसा लगता है कि हम खरोच तख्त के हैं, ये भी ना बिक जाए। लेकिन यदि खुद के पार्टी के लोगों को अपने विधायक के ऊपर विश्वास नहीं है तो विधायक पार्टी के ऊपर कैसे विश्वास करें? निश्चित रूप से क्रॉस वोटिंग की पूरी संभावना है। तो साहब, नेता प्रतिपक्ष बार बार छत्तीसगढ़ में कह रहे हैं कि आप इतनी बड़ी कवायद कर रहे हैं, लगातार कवायद कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आपके विधायक दिख नहीं रहे, उनकी संख्या पूरी नहीं दिख रही। तो ऐसे में जबकि उनकी संख्या पूरी नहीं दिख रही, क्या आप दावा कर सकते हैं कि आपके सारे विधायक एक साथ आकर वोट करेंगे, जबकि वो एक जगह आकर रहे भी नहीं? इधर कांग्रेसी खेमे का बार बार ये दावा है कि हमको केवल 31 नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा विधायकों का समर्थन प्राप्त हो सकता है, उससे ज़्यादा वोटिंग हमको हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक एकजुट हैं। जो आए हैं वो तो सामने दिख रहे हैं और जो नहीं पहुंचे उनका भी समर्थन, उनका भी वोट मिलेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जो 8 दिन तक ये पूरी एक्सरसाइज की गई, 8 दिन तक पहले दिल्ली ले जाकर, फिर दिल्ली से रायपुर लाकर, रायपुर में फिर उनको एक ऐसी जगह पर सुरक्षित रख के, बीच में कई तरह के तर्क उठे, कई बातें की गई कि क्या और किस तरीके से आप वोट करेंगे, किस तरीके से आप एकजुट रहेंगे और क्या क्या इसमें आशंकाएं हो सकती हैं जिनसे कांग्रेसी विधायकों को निपटना पड़ सकता है। इन सब पर स्ट्रेटेजी बनी है हर एक चरण के लिए। अभी आप ग्राफिक्स भी देख रहे हैं, इनमें भी आप समझें कि किस तरीके से ये पूरा पेच जाकर के फंसा। दरअसल जिन 2 सीटों के ऊपर चुनाव रहे हैं, इसमें गणित के हिसाब से 1 सीट कांग्रेस को और 1 सीट बीजेपी को जाना तय मानी जा रही थी। लेकिन दिक्कत यह है कि 31 विधायकों का समर्थन एक कैंडिडेट को अगर मिलता है तो वो जीतता राज्यसभा में। भारतीय जनता पार्टी, जिसके बाद 90 में से 40 विधायक हैं, उनके प्रत्याशी का जीतना वहां पर तय है। जो बचे हुए 9 हैं, एक और उम्मीदवार वहां जो निर्दलीय खड़े हुए हैं, जो कि बताए जाते हैं कि कांग्रेस के वोट काट सकते हैं, कांग्रेस के वोट उनको मिल सकते हैं, उनको वो समर्थन दे चुके हैं। और इसी के बाद कांग्रेस के भीतर जो नाराज विधायक हैं, उनको लेकर कई सारी अटकलें, कई सारी शंकाएं बलवती हो गई और इसी बात पर सारा फोकस आ गया कि क्या कांग्रेस के सारे 31 विधायक एक साथ, जो एग्जैक्ट नंबर है, क्या वो वोट करेंगे और उनके वोट के बाद क्या कांग्रेस पार्टी उस सीट के ऊपर अपना कब्जा रख पाएगी। चलिए, हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए इस वक्त जुड़े हुए हैं केदार कश्यप जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। केदार जी नमस्कार, स्वागत है आपका। अभी जिस तरीके का पूरा आपने छत्तीसगढ़ में, रायपुर में रिजॉर्ट की एक पॉलिटिक्स देखी, दिल्ली में तैयारी हुई, यहाँ से मुख्यमंत्री जी को पर्यवेक्षक भी बनाया, इन सब के बाद कांग्रेसी आश्वस्त हैं। बीजेपी बार बार ये क्यों कहती है कि आप कल देखिएगा क्रॉस वोटिंग होकर रहेगी? देखिए पुनीत जी, जिस तरीके से भूपेश बघेल ने पूरे छत्तीसगढ़ के प्रदेश का मान सम्मान को गिरवी रख करके अभी तक लगातार जितने भी चुनाव हैं वहां पर उन्होंने मात ही खाई है और मुझे लगता है कि ये चुनाव भी उनके लिए मात खाने वाला ही है, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने जितने भी आवभगत की थी, जितने भी कार्य किए थे, इससे पहले आसाम के जो विधायक जीतेंगे के नाम पर यहाँ पर चित्रकूट के रिसोर्ट पे ला करके वहां पर उनको बकरा भात और सुअर भात खिलाया था।
उसके बावजूद भी वहां पर उनकी सरकार नहीं बन पाई। तो ये केवल आशंका पर है और उसी के कारण से डरे हुए हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ वासियों को तो गोरेबासी खेलने के लिए प्रेरित करते हैं और बाकी जो वहां के विधायक है, हरियाणा के विधायक है, उनको ला करके यहाँ पर 5 स्टार पे 5 स्टार की सुविधा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं से ये सरकार आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ की सरकार कांग्रेस के लिए एक एटीएम की तरह यूज हो रही है और पूरे तरीके से आज उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर एक वातावरण तैयार किया, उस वातावरण को देख करके तो यही लगता है कि इनके जो लोग हैं वो अब कांग्रेस के ऊपर भरोसा ही नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता जब यहाँ पे यदि हम राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा से यहाँ पर बाहर के लोगों को क्या लगता है, यहाँ पर राज्यसभा का सांसद बनाकर भेजा जाता है। केटीएस तुलसी हो, चाहे राजू शुक्ला हो या रंजित रंजन हो, ये सभी क्या होता है, बाहर के लोग हैं। ये यहाँ के छत्तीसगढ़ वासियों पर इनका विश्वास नहीं है। केदार जी, आप सारे जितने भी तथ्य रख रहे हैं ना, इसमें हमने पिछले 8 दिनों में चाहे जितनी डेवलपमेंट होते रहे, हमने इन सब के ऊपर डिबेट की और ये सारे तर्क आए। एक मूल प्रश्न ये है कि जब कांग्रेस फोकस्ड है, कांग्रेस की पूरी तैयारी है, तो फिर आप लोगों को क्यों लगता है कि क्रॉस वोटिंग होगी? सवाल मेरा सिर्फ इतना सा था, छोटा सा था। और ये बोरेबासी से कैसे जुड़ गया, ये कैसे छत्तीसगढ़ के लोगों के मान सम्मान जुड़ गया, इस पर भी हमने डिबेट की। चलिए, अटल श्रीवास्तव जी जुड़ गए कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। अटल जी, आप लोग आश्वस्त हैं कि हमको सारे वोट मिलेंगे? अभी भी बीजेपी का यही रिएक्शन है कि साहब इसमें क्रॉस वोटिंग के पूरे आसार उनको नजर आते हैं। और कुछ तर्क उन्होंने रखे हैं कि यहाँ के लोगों को बोरेबासी खिलाते हैं और बाहर से लोगों को ला करके 5 स्टार फैसिलिटी दी जाती है। आप चाहें तो उस पर भी अपने कमेंट रख सकते हैं। देखिए, बीजेपी का काम ही हॉर्स ट्रेडिंग है। इसके पहले मध्य प्रदेश का जब मध्य प्रदेश में बात हुई थी, मध्य प्रदेश के हमारे कांग्रेस के विधायकों को खरीदने फरोख्त का काम इन लोग बेंगलोर, कर्नाटक ले जाकर वहाँ उन्होंने रखा था। कर्नाटक के विधायकों के साथ भी यही था। तो भारतीय जनता पार्टी का काम ही आजकल ये हो गया है कि वो कांग्रेस के विधायकों को खरीदने का काम और दूसरे विधायकों को हॉर्स ट्रेडिंग का काम कर रही है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने अपने 31 विधायक में से 28 विधायक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आ गए थे। 3 विधायक के जहाँ तक मामला है तो एक की तबीयत खराब है, महिला होने के कारण उनको वहाँ रोका गया था। बाकी 2 लोग बहुत ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, इसलिए उनको नहीं लाया गया था। हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस का राज्यसभा का सदस्य वहाँ से चुना जाएगा। कोई भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले, उनके पास 9 विधायक एक्स्ट्रा हैं, वो निर्दलीय के साथ मिलकर हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश कर रही है। पर हरियाणा में इस बार हॉर्स ट्रेडिंग नहीं चलेगी। कांग्रेस के विधायक एकजुट हैं और हमारे जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वहाँ के पर्यवेक्षक बने हैं, वो उनके साथ आज फ्लाइट में उनके साथ गए हैं। आदरणीय राजीव शुक्ला जी जो नए राज्यसभा सदस्य हैं वो उनके साथ हैं पर्यवेक्षक के रूप में। तो हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस के 31 और कांग्रेस को 31 के अलावा भी 3 से 4 वोट और मिलने की संभावना है। हॉर्स ट्रेडिंग की कोई संभावना नहीं है। अब लोग भी समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पूरे बंगाल के चुनाव में भी आपने देखा कि किस तरीके के लोगों को पैसे देकर, ईडी का धमकी दिखाकर अपनी पार्टी में ज्वाइन कराते थे, बाद में वापस अपनी मूल पार्टी में वापस चले गए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब लोग इनकी चाल पर अटल जी, लोग यही बार बार पूछ रहे हैं कि आपके इस विश्वास की वजह क्या है? कुछ भी जो आपके 3 लोग मिसिंग दिख रहे हैं उस पर ही बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष को अगर आप सुन पाए हो तो वो कैमरे पर कहते हैं कि अभी भी आपके लोग मिसिंग हैं, आप कैसे अपने पूरे वोट का दावा कर रहे हैं? जी देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि 28 विधायक तो यहां आ चुके थे। 31 में एक महिला विधायक की तबीयत खराब हो जाने के कारण उनको वहीं रखा गया था। और 2 जो और वरिष्ठ विधायक हैं उनके जिनके बारे में कहीं कोई शक सुबह गुंजाइश नहीं है, वो बहुत सीनियर लीडर्स हैं, वो वहाँ पर कुछ मैनेज कर रहे हैं, इसलिए उनको वहाँ छोड़ा गया था। वो 3-4 और विधायक को साथ लेकर कल आप वोटिंग पे देखेंगे कि कांग्रेस को 31 की जगह 34 और 35 सीट मिलेगी। केदार जी, अब आप बताएं, पूरा गणित वो बता रहे हैं, तर्क भी दे रहे हैं। सवाल आज का ये है कि साहब, आप इतनी कवायद के बाद में भी ऐसा कैसे कह सकते हैं कि क्रॉस वोटिंग होगी, जबकि वो तो कह रहे हैं कि उनको 31 से ज्यादा लोगों का सपोर्ट मिलेगा। कुछ आपको पता है, कुछ जानकारी ले ली आपने, पता है आपको कि क्रॉस वोटिंग होगी, तो क्यों होगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं उनको अब कांग्रेस पार्टी पे भरोसा नहीं रहा, क्योंकि अब इनका जो जितने भी निचले स्तर के जो नेता है उनको अपने नेतृत्व पर भरोसा नहीं। आप देख लीजिए, कपिल सिब्बल अभी क्या होते साइकिल में चढ़ के चले गए। उसी तरीके से अनेकों ऐसी मामले आ रहे हैं, कोई हाथी में बैठ के जा रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है। ऐसी परिस्थिति पूरे कांग्रेस पार्टी में हो गई है। एक एक करके उनके लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से उन्होंने उनके साथ तो वैसा विश्वास नहीं जमाया।
और आज उसके कारण से कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत गंभीर हो चुकी है। मुझे विश्वास है कि ये लोग कितनी ही कोशिश कर लें और इनका जो नेता है वो लोग क्या कहते हैं, आज उनके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। आजम खान को देख लीजिए। इस तरीके से यदि लगातार हम सारे इनके शीर्ष नेताओं को देखें, जब इनके शीर्ष नेतृत्व उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है तो बाकी अटल जी शीर्ष नेतृत्व तो भरोसा नहीं करता अपने विधायकों पर। ये देखिए हम लोग, हमारे विधायकों पर पूरा भरोसा और शीर्ष नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। हमको भारतीय जनता पार्टी के जो दो बैठे हुए हैं उन पे भरोसा नहीं है कि वो पता नहीं कब किसको किस ईडी में फंसाने के चक्कर में, कौन सी ब्लैकमेलिंग करने के लिए, कहाँ पैसे का डर दिखाकर किनको कहाँ लेकर आएगी। आपने तो देखा यूपी चुनाव में मायावती जी कैसे बैठ गई, कौन सा ईडी का डर था। तो आज इनके पास पूरे इनके तोते बोल रहे हैं, चाहे वो ईडी हो चाहे सीबीआई हो, इसका डर दिखा कर काम किया जा रहा है। तो हमको पूरा विश्वास है कि हमारे विधायक हमारे साथ थे। हम किसी भी हॉर्स ट्रेडिंग के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर खरीद नहीं सकते, आपको मना नहीं सकते तो आपको खरीदने की कोशिश करेंगे। आप खरीद नहीं पाएंगे तो आपको ईडी का डर दिखाया जाएगा। आप ईडी से नहीं डरेंगे तो आपको सीबीआई का डर दिखाया जाएगा। तो इन सब से बचने के लिए वो छत्तीसगढ़ आए थे और उनकी यहाँ ट्रेनिंग हुई है बाकायदा। 5 से 6 दिन वो यहाँ रहे, इनकी ट्रेनिंग हुई, उन्हें बताया गया कि वोटिंग का पैटर्न क्या होगा। तो हमको तो पूरा विश्वास है कि एक भी विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएगा। जहाँ तक निर्दलीय और विधायकों की, हम भारतीय जनता पार्टी के एक भी विधायक तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये गलत परंपरा है। पर जो वहाँ पर 9 और निर्दलीय विधायक हैं और 9 जो दूसरी पार्टी है उसके विधायक हैं, उनसे कांग्रेस लगातार बातचीत कर रही है, उन लोग भी बातचीत कर रहे हैं और ऐसा पूरा विश्वास है कि 3 से 4 वोट कांग्रेस के और बढ़ेंगे। चलिए साहब, केदार जी, बार बार ये जो आपने कहा कि मुझे विश्वास है, पार्टी कहती है हमें विश्वास है कि यहाँ पर ऐसा ही होगा, लेकिन एक आरोप आप पर भी गंभीर है कि ये सारी परिस्थितियाँ ये लाना, ये उनको बचा करके रखना इसीलिए है क्योंकि पिछले कुछ सालों का बीजेपी का इतिहास वो देख रहे हैं कि जहाँ आप मेजॉरिटी में हैं या अगर नहीं भी हैं तो आप कैसे अवसरों का लाभ उठाते हैं। राजनीतिक तौर पर इसे आप सही कह सकते हैं, नैतिकता के तकाजे पर आप इसे कैसे देखेंगे? देखिए पुनीत जी, जहां तक यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर तो स्वयं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी स्वयं पार्टी को छोड़ दिए और वहां पर जिस हालत जो निर्मित हुआ वो कहीं न कहीं से उनके शीर्ष नेताओं के प्रति अविश्वास है। उसी तरीके से कि हम असम के हेमंत बिश्व शर्मा की बात करें तो वो भी कहते हैं उनके शीर्ष नेतृत्व से नाराज थे। आज इनके शीर्ष नेतृत्व से हर कोई नाराज है और ये आरोप लगाते हैं बीजेपी पे। अपने पार्टी को चेंज करने की कोशिश नहीं करते, परिवर्तन करने की कोशिश नहीं करते और उसके कारण से आज इनकी पूरे देश में फजीयत हो रही है और उसके कारण से इनका विधायकों का, सांसदों का अपने नेतृत्व से विश्वास घटते जा रहा है। तो इसके लिए बीजेपी कहाँ से सोची है? बीजेपी तो अपना काम कर रही है। राजनीति में तो सब कोई आना चाह रहा है तो हम मना थोड़ी कर रहे हैं। कांग्रेस में भी तो हमारे कई लोग चले गए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि चलते हैं वो करें। 2014 जी बोलिए अटल जी, बोलिए। 2014 के बाद जो भारतीय राजनीति में जो बहुत बड़ा फर्क आया है, 2014 के बाद भारतीय राजनीति के जो नैतिक पतन हुआ है उसका बहुत बड़ा कारण है जब से नरेंद्र मोदी जी केंद्र में बैठे हैं। आप देखिए, जब गोवा की में सरकार बनी थी, गोवा में वहाँ चुनी गई थी, वहाँ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, पर भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राज्यपाल ने पहले भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री बनने के लिए आमंत्रित किया और उन्होंने तोड़फोड़ करके कांग्रेस के विधायक खरीदे, उन्हें डराया धमकाया गया। इसी तरीके की घटना मेघालय और त्रिपुरा में भी हुई थी, इसी तरीके की घटना मणिपुर में भी हुई थी। मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार गिराएगी, कमलनाथ जी की सरकार गिराएगी, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 18 से 19 विधायक जिस तरीके से अचानक रातों रात प्लेन से उठ के बेंगलोर चले जाते हैं, तब तो कांग्रेस के तत्कालीन विधायक थे और उन्होंने जिस तरीके की घटना की, जिस तरीके से खरोद प्रेरित की, तो ये नैतिक पतन तो भारतीय जनता पार्टी का हुआ है कि जनता के द्वारा चुने हुए लोगों को वो खरीद फरोख्त करके अपने पाले में लाने की कोशिश करते हैं और अगर खरीद फरोख्त से नहीं आते हैं तो उन्हें ईडी और सीबीआई जो इनके तोते हो चुके हैं आज के समय में, जो दोनों हमारी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो इनके तोते की तरह काम करती है। चलिए साहब, सवाल तो दोनों पक्षों के लिए गंभीर हैं, इसलिए अटल जी और केदार जी सवाल दोनों पक्षों के लिए गंभीर हैं। एक तरफ खरीद फरोख्त के दबाव के प्रेशर पॉलिटिक्स के आरोप है, तो दूसरी तरफ ये भी है कि आपकी अपने लोगों पर आपका विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा और लोगों का नेतृत्व में इतना प्रगाढ़ विश्वास क्यों नहीं है
कि कोई दूसरा उनको तोड़ ले, ऐसी नौबत ही क्यों बनने दें। लेकिन अब बात इनसे आगे, अब तो रिजल्ट के दिन की बारी है, अब कुछ घंटों की बारी है। इन कुछ घंटों में क्या ये पूरी कवायद रंग लाएगी, ये मसला है। तो मिशन रायपुर का नतीजा, क्योंकि रायपुर की और छत्तीसगढ़ की यहाँ की इकाई की बड़ी केंद्रीय भूमिका इन सब में दिखाई पड़ी है, और अब एक परीक्षा की घड़ी निश्चित तौर पर यहाँ की इकाई के लिए भी आ गई, क्योंकि 8 दिनों तक ये पूरी कवायद का हिस्सा छत्तीसगढ़ का एक रिजॉर्ट रहा है। केदार कश्यप जी और अटल श्रीवास्तव जी इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में। केदार जी, बार बार भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरह के आरोप लगे हैं, अब तो नतीजे का दिन आने वाला है। क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी उस प्रदेश में जहां के लोग यहां तक आए थे, हरियाणा में ऐसी कोई प्रयास भी कर रही जिससे इतने घबराने की, डरने की या इसके इतने इंतजाम करने की जरूरत आन पड़ी? देखिए पुनीत जी, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी को, बीजेपी को नैतिकता सिखाने की आवश्यकता नहीं है। जिस पार्टी में स्वयं के उसमें इतने छेद है, वो दूसरे को कहे कि आप में छेद है, तो ये तो सबसे बड़ी गलत बात है। कांग्रेस पार्टी ने आज देश को क्या दिया है और किस तरीके से प्रदेश का दोहन किया है, किसी से छुपा नहीं। जहां तक हरियाणा की बात है, तो हरियाणा राज्य स्तर पे क्या प्रयास हो रहे हैं, अपनी ओर से क्या कोशिश हो रही है, वो तो हरियाणा स्टेट जान रहा है। लेकिन इनको ये डर है कि कहीं इनके जो जितने क्या कहते हैं नामदार लोग हैं, जो क्या कहते हैं अच्छे पॉलिटिशियन हैं, आज कहीं ना कहीं से इनका कांग्रेस के प्रति विश्वास खत्म होते जा रहा है, और वो लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि मालूम है जहाज डूबने वाला है। तो इसलिए तो स्थिति जैसी बन रही है, तो उनका विश्वास उनके पार्टी पे नहीं बन रहा है, तो ये तो छुपाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 5 स्टार पे रुकेंगे, यहाँ पर क्या कहते हैं अच्छे रेस्टोरेंट पे रुकेंगे, तो ये तो इनकी कोशिश हमेशा रही है, और आगे पहले भी इन लोगों ने ऐसा किया, अटल जी आज भी वही कर रहे हैं। उनके पास तो नंबर जो 40 का नंबर था, उनके 31 पूरे। क्या आपको लगता है वहां से ऐसी कोशिशें हो रही हैं, और हो रही तो क्या केवल कांग्रेस को कमजोर करने के लिए, या कांग्रेस न जीते इसको लेकर कोई प्रयास हुए? देखिए, बीजेपी को 40 में से एक सीट 31 में के नंबर के आधार पर उनको एक सीट मिलनी है। उनके पास जो 9 विधायक एक्स्ट्रा हैं, वो जो निर्दलीय विधायक खड़े हुए उनके साथ ये गठबंधन बनाकर और कांग्रेस के विधायकों की तोड़ने की कोशिश जा रही है, खरीद फरोख्त हॉर्स ट्रेडिंग से आ रही है। इसी को रोकने का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी को तो अपनी सीट मिल गई, उसे 9 सीट के लिए वेट करना चाहिए था। पर बोलते अभी केदार जी बोल रहे थे कि नैतिकता की बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी में नैतिकता बचा कहाँ है? इनका जो छदम राष्ट्रवाद है, वही तो इस देश के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन के उभरा है कि इनके ये जो करें तो राम भजन हुआ, बाकी जो करें तो जहां पे भी देखिए इन्होंने जहां भी किया। जवाब दें केदार जी। आपको मैंने उदाहरण बताया कर्नाटक में किस तरीके से हुआ, मध्य प्रदेश में किस तरीके से हुआ। तो इनका काम ही है, इनके पास नैतिकता रहने गई है, केवल राम के नाम पर वोट मांगकर ये सत्ता में हासिल करना चाहते हैं। तो आज यहाँ पर ये जो बाहर के प्रत्याशी को ला करके यहाँ पर राज्यसभा का सांसद बना रहे हैं, वोटिंग की नौबत आती तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि वहाँ, अरे आपके यहाँ तो सीतारमण पिछले 5 सालों से बाहर से बनी हुई है। आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ के लोगों को चला है, जो राजनीति में काम करने वालों। मैं पूछना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में क्या काम कर रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान कहाँ से है? मध्य प्रदेश से, उड़ीसा के रहने वाले हैं। ये जो कहते हैं सीतारमण कहाँ की है? तमिलनाडु की। मध्य प्रदेश से राज्यसभा है। हम छत्तीसगढ़िया को हम बढ़ावा दे रहे हैं। जब आप करेंगे तब अच्छी है, और जब हम करेंगे तो किस तरीके से ठगने का काम कर रहे हैं, ये पूरा प्रदेश देख रहा है, और इस बात को इनको स्वीकार करना पड़ेगा। कांग्रेस आज कहते हैं। चलिए, मूल सवाल ये था कि हरियाणा के लोग, जैसे मैंने सवाल पूछा था केदार जी, आपने कहा ये हरियाणा के लोग जानते हैं कि बीजेपी ने ऐसी कोई प्रयास किए भी कि नहीं किए। ये कांग्रेस के भीतर का डर था, या उनकी आपके डर की खिलाफ एक तैयारी थी? ये कुछ घंटों में हालांकि क्लियर हो जाएगा कि रणनीति कामयाब हुई है या प्रेशर की बात, जो सो कॉल्ड प्रेशर की बात है, उसका असर है। लेकिन कुल मिलाकर इतना है कि इस पूरे चुनाव ने न केवल हरियाणा बल्कि दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी तक एक हलचल दिखाई है, जिसका नतीजा कुछ घंटों में आएगा। निश्चित तौर पर इस पर हम फिर बात करेंगे नतीजा आने के बाद। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपने पक्ष रखने के लिए।